चैनल एंड दिस वीडियो में बात करने वाले कांटेलाल एंड सन्स के 18 जून के एपिसोड के बारे में। सो इन दिस स्टार्टिंग जो चंचल है वो सपने में कुछ बोल रही होती है, जैसे भाई साहब मुझे मत मारो, भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर वो ऐसे सपने से उठती है और फिर उसका जो चाचा जी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ चंचल। तो फिर चंचल बोलती है ना ना कुछ नहीं हुआ, आप सो जाओ। बाद में जो चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं एक दिन सच में तो मुझे हार्ट अटैक दिला के रहेगी। फिर वो बाथरूम चले जाते हैं चाचा जी, और फिर चंचल देखती है कि पुत्तू सामने नहीं होता। फिर चंचल बोलती है कि ये पुत्तू कहाँ चला गया, बबीता बिल्ली से बातें करते करते बबीता बिल्ली के पीछे तो नहीं चला गया। फिर चंचल उस पुत्तू को ढूंढने जाती है। फिर पुत्तू जो होता है वो सुशीला जो है सीढ़ी से, जो सुशीला जो दीवार के उस साइड से प्रमोद को अंदर ला रही होती है, तो पुत्तू उन पर फ्लैश लाइट कर रहा होता है ताकि उनको सब कुछ दिख जाए। तो बाद में वो जब अंदर आ जाती है तो फिर जब वो सुशीला और प्रमोद जो है वो सीढ़ी से अग्नि के कमरे में जा रहे होते हैं ना, तो फिर वो अंदर चले जाते हैं। फिर जो चाची जी होती है उनको वो सीढ़ी दिख जाती है, और फिर जो चाची जी होती है वो सोचती है कि इंस्पेक्टर साहब के कमरे में कहीं चोर वोर तो ना घुस गया, चलो देख के आती हूँ। तो फिर वो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गरिमा जो है वो वहाँ पे जो बेड होता है वो साफ़ कर रही होती है, बेड पर पिलोज एंड वो सब रख रही होती है। तो फिर वो अंदर आता है एंड प्रमोद जो है गरिमा को बोलता है कि थैंक यू गरिमा जी। तो बाद में जो है गरिमा बोलती है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है जीजा जी, ये सब मैं आपके लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। बाद में कुछ जो सब गरिमा उसको जीजा जी बोलती है, तो फिर सुशीला उसको घूरने लग जाती है। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है जीजा जी नहीं, सॉरी थैंक यू प्रमोद जी। बाद में वो सुशीला को भी थैंक यू बोलता है कि आपने मेरे को यहाँ शिफ्ट करने के लिए इतनी मेहनत की, थैंक यू उसके लिए। तो बाद में सुशीला बोलती है कि हम तो आप ही के घर में आपको जगह दे रहे हैं, इसमें क्या थैंक यू। बाद में जो गरिमा सुशीला वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तब तक जो चाची जी होती है वो ऐसे गेट बजा रही होती है और बोलती है इंस्पेक्टर साहब जरा दरवाज़ा तो खोलना। तो बाद में फिर वो सारे छुपने लग जाते हैं। तो गरिमा जो है वो अलमारी के अंदर छुप जाती है, सुशीला सोफे के पीछे, और जो प्रमोद होता है वो जो एक बैठने वाले सोफे नहीं होते उसके पीछे छुप जाता है, चादर रख देता है अपने ऊपर। फिर जो चाची जो फिर वो है अग्नि दरवाज़ा खोलता है और बोलता है चाची जी मैं कोई जिन थोड़ी ना हूँ कि दरवाजे के पास ही खड़े रहूँगा और जैसे ही आप आओगे आपके दरवाज़ा खोल दूँगा, सो रहा था मैं तो। बाद में चाची जी वो बाद में अग्नि पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, आप जैसी सुंदर लड़कियों को यहाँ पे इतनी रात में कॉरिडोर में नहीं घूमना चाहिए। तो बाद में चंचल जो होती है वो हंसती है और बोलती है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे एक चोर को घुसते हुए देखा था इसलिए मैं आ गई। जब से घनसू भाई साहब ने भाई साहब की किडनैपिंग की है ना, तब से मुझसे किसी से भी भरोसा उठ गया। फिर वो उसके कमरे में घुस जाती है और चेकिंग करने लग जाती है। फिर वहाँ पे पुत्तू आ जाता है और बोलता है कि मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बाद में जो चंचल होती है वो बोलती है मेरा छोड़, तू बता तू कहाँ था इतनी देर। तो बाद में वो बोलता है मैं गरिमा दीदी बोल रही थी कि आपने मुझे कचरे की पेटी से उठाया, पर आई डोंट ट्रस्ट हर। बाद में वो उसके गले लग जाता है। बाद में वो बोलता है, फिर गरिमा को वहाँ से हंसी आ जाती है जब ये पुत्तू ये सब बोलता है ना। तो बाद में जो चंचल है वो इसे उधर देखती है अलमारी की तरफ। बाद में पुत्तू बोलता है वाह अग्नि ब्रो क्या रिंगटोन है आपकी। तो फिर अग्नि बोलता है कौन सी रिंगटोन। बाद में बोलता है फ़ोन वाली रिंगटोन, मैसेज वाली। बाद में वो सारे हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ बढ़िया रिंगटोन है। बाद में जो है पुत्तू बोलता है मम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है चलो चलते हैं। तो बाद में जो वो जा ही रही होती तब तक उसे इसके बेड पे है ना, अग्नि के बेड पे 2 चादर दिखते हैं। तो बाद में बोलती है आपके बेड पे 2 चादर कैसे। तो बाद में वो जो है वो जिस सोफ़े पे बैठ जाती है, जिस सोफ़े पे जो प्रमोद है वो छिपा हुआ होता है, बाद में बोलती है चाची जी आप यहाँ नहीं बैठ सकते। बाद में फिर वो पुत्तू बोलता है मम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है चलो ना आ सकते हैं। फिर पुत्तू जो है चाची जी को ले जाता है। फिर जो है वो प्रमोद को वहाँ से बाहर निकालते हैं। फिर प्रमोद के ऊपर वो जब बैठ जाती है ना, तो प्रमोद के पीठ पे दर्द होने लग जाता है। तो सुशीला बोलती है चलो मैं दर्द निकालती हूँ तुम्हारा। फिर वो उसे ज़ोर से पीठ पे से मुक्का मारती है और बोलती है नहीं नहीं अब सुशीला जी मैं अब ठीक हूँ। फिर जो प्रमोद और वो अग्नि वहाँ पे सो जाते हैं, सुशीला गरिमा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और फिर सुशीला जो है वहाँ पे प्रमोद जो सो रहा होता है उसकी सेल्फी खींच रही होती है सोते हुए की, सॉरी फ़ोटो खींच रही होती है। बाद में वो उसे उसके ऊपर पानी का ग्लास गिराती है। वो प्रमोद सोचता है कि धर्मपाल जी आ गए, तो फिर वो बोलता है सॉरी धर्मपाल जी मैं यहाँ गलती से सो गया था। फिर वो जब उठता है फिर बोलता है सुशीला जी आप थी। बाद में सुशीला बोलती है चलो अब यहाँ पे टाइम पास मत करो, अब प्लान को अंजाम देने का समय हो गया है। तो फिर नेक्स्ट सीन में धर्मपाल जी वॉकिंग के लिए जा रहे होते हैं और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो गाड़ी में सो रहे होते हैं। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खुला होता है। तो बाद में वो गरिमा सुशीला अग्नि और पुत्तू है वो उनको सीढ़ियों पे खड़े हुए देख रहे होते हैं। और फिर धर्मपाल जी उन प्रमोद को गाड़ी में देख के वहाँ से आगे चले जाते हैं। तो गरिमा सुशीला बोलती है पलट पलट। बाद में पुत्तू होता है वो बोलता है पलटो ताऊ जी।
फिर वो अग्नि होता है, वो बोलता है पलट ही जाओ धर्मपाल जी। फिर वो ऐसे पीछे आके वापस बोलता है डॉक्टर साहब आप ठीक तो ना। बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है हाँ हाँ मस्त बूढ़े बैठ के, नहीं मस्त थोड़े बहुत मच्छर थे यहाँ पे बट मैंने एडजस्ट कर लिया। बाद में वो बोलता है कोई नहीं अब चलो मेरे साथ। तो बाद में वो शॉक हो जाते हैं और सुशीला बोलती है गई बफेलो पानी में। फिर अग्नि बोलता है कि धर्मपाल जी को हो क्या गया, कल मेरे को कोने में ले जा रहे थे, आज प्रमोद को कोने में ले जा रहे, चल क्या रहा है। फिर वो प्रमोद उनके पीछे पीछे जाता है और काफ़ी देर तक पीछे पीछे जाता है। फिर वो धर्मपाल जी वहाँ जाके बैठ जाते हैं, एक थोड़ी वॉक करने के बाद में एक जगह जाके बैठ जाते हैं। फिर प्रमोद उनको पूछता है कि मैं आपके पास बैठ जाऊँ। बाद में प्रमोद जो है धर्मपाल जी बोलते हैं बैठ जा। फिर नेक्स्ट सीन में जो गरिमा सुशीला उसका वेट कर रही होती है कि मतलब पापा जी निकाल ले गए। बाद में जो गरिमा सुशीला उसका इंतजार कर रही होती है तब तक वहाँ पे चाची जी आ जाती है और बोलती है क्या कर रहे हो बेटा जी। तो बाद में गरिमा बोलती है हवा खा रहे हैं चाची, अब उस पर भी बैन लगाओगी क्या आप। तो वो चाची जी वो बोलती है हवा क्यों खा रहे हो, खाने के लिए 2 ऑप्शन देती हूँ मैं तुम्हें, एक तो भाई साहब की डांट खा लो या फिर अपने चाचा जी के बने हुए पूड़ी और सब्जी खा लो। तो अग्नि सुनता है और बोलता है क्या चाचा जी ने पूड़ी और रोटियां बनाए, तब तो मैं खा के ही आता हूँ। बाद में वो तो बोलता है यस ब्रो मी टू। बाद में वो दोनों चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो प्रमोद धर्मपाल जी को बोलता है कि फिर जो प्रमोद होता है वो धर्मपाल जी को बोलता है धर्मपाल जी आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते, मुझे माफ़ नहीं कर सकते आप। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं ये मेरी बेटी का सवाल है। और बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है मैंने हाँ माना, मैंने और मेरी फैमिली ने आपसे झूठ बोला बट वो किया तो हमने सुशीला जी के ही था, आपकी बेटी के लिए तो किया था वो। तो बाद में वो सोचता है और बोलता है नहीं डॉक्टर साहब मैं अपनी बेटी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। तो बाद में जो है प्रमोद होता है वो भी बोलता है मैं भी सुशीला जी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, प्लीज़ एक बार आप मुझे माफ़ करके तो देखिए। तो नेक्स्ट सीन में धर्मपाल जी वापस आ रहे होते हैं और गरिमा सुशीला बोलती ये पापा जी ने कच्चा तो नहीं सिखा दिया, ये छोटा हड्डी एक तो पापा जी के सामने बहुत नर्वस होता है। बाद में धर्मपाल जी आ रहे होते हैं और पीछे से प्रमोद अपना बैग लेके आ रहा होता है और हाथ से सुशीला जी की तरफ इशारा करता है। तो बाद में सुशीला और गरिमा होते हुए बहुत खुश हो जाता है। और बाद में जो है धर्मपाल जी प्रमोद को बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पे बस रुकने के लिए दिया, ऐसा नहीं कि तुम सुशीला को देख के अपने दांत ही खाओ। फिर बोलता है जी धर्मपाल जी। फिर वो जो बच्चा होता है जो पिछले एपिसोड में आता है वो वापस उधर आके उसके गले लग जाता है और बोलता है पापा आप कैसे हो। बाद में वो बोलता है बेटा मैंने आपको बोला था ना मैं आपका पापा नहीं हूँ। तो वो बच्चा होता है वो बोलता है आपको पापा नहीं कहूँगा तो हड्डी बाबू को दादाजी कैसे कहूँगा। तो फिर वो प्रमोद बोलता है आपको मेरे पापा के बारे में इतना किसने बताया, बोलता है मम्मा ने। बाद में उसकी जो मम्मी होती है वही पीछे से आ रही होती है और उसके गले लग जाती है, बोलती है प्रमोद तुम्हें हमारे जरिए पर याद नहीं आई, तुम अपनी बेटी को बेटा कहने से कैसे इनकार कर रहे हो। सो यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। काटेलाल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए सोनी सब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए एंड सारे वीडियोज़ हैं उनको फुल वॉच कर लीजिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।